हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट सभी लोग लाइव हो जाइए ताकि आज का क्लास हम शुरू कर सकें। कुछ लोग लाइव हो चुके हैं, बाकी लोग भी आ जाइए फटाफट। तेजी में शुरू करेंगे क्लास। चलिए चीज़ें आगे बढ़ाते हैं हम लोग अब पढ़ाई को। बाकी लोग अब पीछे से जुड़ते रहेंगे। देखो, पिछला दिन हम आपको मिश्रण के बारे में बताए, समांगी मिश्रण के बारे में बताए, विसमांगी मिश्रण के बारे में बताए, तत्व के बारे में बताए, यौगिक के बारे में बताए, अणु कब तत्व कहलाता है और कब यौगिक कहलाता है इसके बारे में बताए। जो कुछ एक्सेप्शनल बातें थी उनके बारे में बताए। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। ये सब बातें हुई थी। H2 के बारे में बोला गया कि यह अणु है लेकिन यौगिक नहीं है, तत्व है। तो ये सब बात ऑलरेडी पिछले क्लास में हो चुकी है। तो आइए आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट से। सुनिए, पदार्थ के कुछ गुण ऐसे हैं जिसका मेजरमेंट हम करते हैं। मेजरमेंट मतलब जिसकी हम गणना करते हैं। और आज हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। तो पदार्थ के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं, इसी को हम देखेंगे। सबसे पहला बात लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मतलब पदार्थ के जो गुण होते हैं इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है भौतिक गुण और एक को कहा जाता है रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण क्या होता है? देखो, भौतिक गुण के अंतर्गत पहले आता क्या है, उस कुछ एग्जांपल समझो तब आपको समझ में आएगा भौतिक गुण। जैसे किसी चीज, जैसे इस टी शर्ट का कलर ब्लैक है, तो ये इसका भौतिक गुण है। यदि कोई चीज स्मेल कर रहा है, किसी चीज में गंध है, तो वो उसका भौतिक गुण है। किसी का टेस्ट खट्टा है, मीठा है, ये उसका भौतिक गुण है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उसका भौतिक गुण है। तो इसको हम परिभाषा से समझते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है। जैसे पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है, उसे भौतिक गुणधर्म कहते हैं। अब देखो लिखा हुआ है पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए हुए या देखा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये टी शर्ट है, इसका कलर ब्लैक है, वो तो अलगे से दिख रहा है कि ब्लैक है, इसको छूने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे देख के पता चल जाएगा। कोई चीज स्मेल कर रहा है, वो अच्छा महक रहा है या खराब महक रहा है, ये उसका भौतिक गुण है। इसके लिए उस पदार्थ को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, उसके संगठन को बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये भौतिक गुण के अंतर्गत रंग आता है, गंध आता है, गलनांक आता है, क्वथनांक आता है, घनत्व आता है। ये सब भौतिक गुण है। और एक होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण वह गुण होता है जो जो यौगिक के या पदार्थ के संगठन को जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। या फिर इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज किस चीज के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, किस चीज के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों करता है, कब करता है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो अभिक्रिया से संबंधित जब भी बातें आएगी तो वो रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आएगा। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी भौतिक परिवर्तन किसी भी चीज का होता है तो अणु का फॉर्मूला वेट नहीं बदलता है, लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो फॉर्मूला वेट बदल जाता है। एक कॉल आ गया था। तो जैसे जल को आप बॉईल करते हैं
थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण बड़ा अच्छे से परिभाषित होता है। जैसे मान लो कि आप ये जल है किसी बर्तन में, आप इसको बॉईल करोगे तो ये वाष्प बन जाएगा। तो वाष्प बनेगा तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही होगा। ये एक भौतिक परिवर्तन है कि ये बॉयल होकर वाष्प में बदल गया, यानी जल यदि वाष्प में बदलता है तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि इसी जल में आप करेंट डाल के इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए तो ये बदल जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि देख रहे हैं फॉर्मूला में ही परिवर्तन हो गया, यानी इसका संगठन बदल गया तो इसका गुण बदल जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब है उसके फॉर्मूला के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि उसके भौतिक अवस्था के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें फॉर्मूला बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रंग, गंध, गलनांक, द्रवनांक ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आता है, और रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है उसकी अम्लीयता, उसकी क्षारीयता, ये सब चीज़। या फिर बोलचाल की भाषा में आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि कौन किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, कौन किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। ये सब बात की जानकारी आपको रासायनिक गुण से ही पता चलेगा। अब आगे की जो बातें हैं उसको देखिए। रासायनिक गुण का परिभाषा क्या लिखा हुआ है? पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की पहचान या संगठन को रासायनिक परिवर्तन करके ही मापा या देखा जा सकता है, उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं। बाबू एक सिंपल बात समझो, कहता है कि पदार्थ की पहचान या संगठन को रासायनिक परिवर्तन करके ही मापा या देखा जा सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन करेंगे तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा, और फॉर्मूला बदल जाएगा तो ये रासायनिक गुण के अंतर्गत आया। भौतिक गुण में फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पानी को बॉईल करें तो जलवाष्प का भी फॉर्मूला H2O होगा, जल का भी फॉर्मूला H2O है। लेकिन पानी का यदि हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हाइड्रोलिसिस एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जल बदल जाएगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। इसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़िएगा जब 12th में जाइएगा तब। तो उम्मीद करते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण को आप समझ गए होंगे। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। देखो लिखा हुआ है पदार्थ के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। अब ये क्या मतलब है? मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो ये यहाँ समझना है। तो सुनिए, आप मान लीजिए कि चीनी खरीदने जाते हैं, तो आप दुकानदार से क्या कहते हैं कि हमको 5 kg चीनी दीजिए। तो आप एक मात्रा बोलते हैं कि हमको 5 kg चीनी दीजिए या 500 ग्राम चीनी दीजिए। यदि आप दुकानदार को जाके खाली बोलेंगे चीनी दीजिए, पूछेगा कितना, इसका मतलब वो मात्रा जानना चाह रहा है। फिर भी आप कहेंगे नहीं हमको चीनी दीजिए। दोबारा फिर पूछेगा कितना, और तीसरा बार फिर कहीं बोल दिए कि चीनी दीजिए तो 5 लपड़ मार के भगा देगा। ये खुद भी पागल है, हमको भी पागल करने आ रहा है। दूसरी बात, यदि आप दुकानदार को सिर्फ ये कहते हैं कि चीनी दीजिए और वो पूछता है कि, या फिर आप ये कहते हैं कि हमको 5 चीनी दीजिए, पूछेगा 5 क्या? 5 आप नहीं बोल रहे हैं कि 5 kg या 5 टन या 5 मन, सीधा कह रहा है 5 चीनी दीजिए, फिर 5 लपड़ मार के भगा देगा। तो बाबू ऐसी स्थिति में कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं, और इस मात्रात्मक प्रकृति को हम दो चीज से लिखते हैं, एक आंकिक मान से और एक उसके मात्रक से। जैसे द्रव्यमान एक भौतिक गुण है, और यदि हम किसी चीज को तौलते हैं, जैसे आपसे पूछें कि ये पेन कितना ग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे? 5 ग्राम है या 10 ग्राम है। आप देखिए दो चीज बोल रहे हैं, एक मात्रा बोल रहे हैं कि 10 ग्राम उसका मात्रक। तो यही चीज आगे लिखा हुआ है, ये चीज आगे लिखा हुआ है कि किसी मात्रात्मक प्रेक्षण या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह मात्रक लिखकर निरूपित किया जाता है जिसमें उसे मापा जाता है। जैसे लंबाई को आप मापते हैं तो दो चीज लिखते हैं, 6 और दूसरा मीटर। 6 मात्रा हो गया और मीटर उसका इकाई हो गया। आयतन को आप लिखे 2 लीटर, तो 2 मात्रा हो गया और लीटर उसका मात्रक हो गया। एरिया को लिखे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 उसका मात्रा हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर उसका मात्रक हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे है एसआई पद्धति में कुल 7 आधार मात्रक हैं जिसे नीचे लिखा गया है। एसआई यूनिट में टोटल 7 मात्रक आप पढ़े भी होंगे पहले भी,
फिजिक्स में भी ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में भी एक बार देख लीजिए। देखना बाबू, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है आधार भौतिक राशि। उस आधार भौतिक राशि का संकेत, ये लिखा हुआ है एसआई मात्रक का नाम, और ये लिखा हुआ है एसआई मात्रक का संकेत। मतलब ये जो संकेत है ये भौतिक राशि का संकेत है और वो उसके मात्रक का संकेत है। जैसे 7 को आधार मात्रक में सबसे पहला है लंबाई, आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, या असाइनमेंट में जैसे पीडीएफ में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखिए। लंबाई को हम स्मॉल एल से सूचित करते हैं, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, एसआई मात्रक, जिसको हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं। एक बात यहाँ पर आपको हम कहेंगे, मीटर का स्पेलिंग ये भी होता है और मीटर का स्पेलिंग ये भी होता है। आप बुक में देखेंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, अमेरिकन इंग्लिश में मीटर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और हम लोग यहाँ जो यूज करते हैं ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी लिखा हुआ है तो चलेगा, ये भी लिखा हुआ है चलेगा, पीडीएफ में जैसे लिखा हुआ होगा वैसे लिखिएगा। मास का सिंबल होता है स्मॉल एम, किलोग्राम का स्पेलिंग गलत है, के आई होगा, वहाँ ठीक लिखा हुआ होगा। तो ये किलोग्राम, इसका मात्र सिंबल होता है केजी। समय को हम सूचित करते हैं टी से, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड, सेकंड को सूचित करते हैं स्मॉल एस से। इसी प्रकार चौथा है वैद्युत धारा, जिसको हम कैपिटल आई से सूचित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है और इसको सूचित किया जाता है कैपिटल ए से। ताप, टेम्परेचर टी से इंडिकेट होता है, इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, कैपिटल के से सूचित किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, ये जनरली केमिस्ट्री में आता है, इसको स्मॉल एन से सूचित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक मोल होता है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं एम ओ एल से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं, ये आईवी से सूचित होता है, कैंडेला इसका ऐसा ही मात्रक है, जिसको हम लोग सीडी सिंबल में लिखते हैं। तो ये कुल 7 आधार मात्रक हैं, जिसको मानकर आगे नई नई मात्रकों को हम लोग पढ़ेंगे। ये सब आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपको याद रहना जरूरी है कि ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या है, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है, वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। ये सब असाइनमेंट में पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अभी तक जो 10 मिनट का क्लास चला, सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिए कि इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप कुछ लिखे नहीं, कुछ लोग लाइव दिख रहे हैं, तो ऐसे में पता नहीं चलेगा ना कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए एक बार जरूर कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है। राजकुमार लिखे हैं नहीं सर, और मयंक चौधरी लिखे हैं यस सर। तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है इस बात में, हम जो बोल रहे हैं थोड़ा सुनिए। हम इस क्वेश्चन का जवाब फिर से सब लोग दीजिए, क्या आपको समझ में हर चीज आ रहा है, इसका जवाब दीजिए। चलिए, सभी लोग का जवाब आ रहा है यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमको पढ़ना है मास एंड वेट, द्रव्यमान तथा भार। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो, द्रव्यमान और भार दोनों का सेंस एक ही होता है, लेकिन है ये दोनों अलग अलग। अच्छा, इसके बारे में हर बात समझ लीजिए, ताकि आज के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे केमिस्ट्री में, या हम अपने बोलचाल की भाषा में, या हम अपने डेली लाइफ में द्रव्यमान बोलें
या भार बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। नोट कर लेना बढ़िया से। केमिस्ट्री में और हमारे बोलचाल की भाषा में, हमारे दैनिक जीवन में ग्राम सॉरी द्रव्यमान और भार दोनों सेम चीज़ है। लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब अलग अलग होता है, और एक्चुअल मीनिंग जो द्रव्यमान और भार का होता है वो अभी हम आपको समझा रहे हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, केमिस्ट्री में सब एक ही है, द्रव्यमान भार सब एक ही चीज़ है। हमारे आम जीवन में, आम डेली लाइफ में द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है। लेकिन यदि आप फिजिक्स की बात करेंगे या एक्चुअल मीनिंग की बात करेंगे तो इसमें द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज़ है। देखो, द्रव्यमान जो है ना, वह किसी पदार्थ में उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा को निरूपित करता है, जबकि भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे आप धरती पर जितना आपका वेट है, मान लीजिए धरती पर आपका वेट 60 kg है, तो आप यदि चंद्रमा पर चले जाएंगे तो आपका वेट मात्र 10 kg होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। मार्स पर चले जाएंगे तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो आपका थोड़ा मास ज़्यादा, ये भार ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि गुरुत्व बल के बदलने से आपका भार बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान तो निश्चित है। द्रव्यमान पदार्थ की एक निश्चित मात्रा है, वह निश्चित है, वो कांस्टेंट है। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, और भार के बारे में लिखा हुआ है किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, केमिस्ट्री में हम द्रव्यमान बोलें या भार बोलें, दोनों एक ही बात है। जैसे हम कभी बोलेंगे आणविक द्रव्यमान और कभी बोलेंगे आणविक भार, तो बाबू दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल समान चीज है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है। तो द्रव्यमान और भार में ये अंतर है। तो फिजिक्स वाले सर जब आपको द्रव्यमान और भार बोलेंगे तो वो केयरफुल होके बोलेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। फिजिक्स वाले सर जब आपको द्रव्यमान और भार बोलेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, वो केयरफुल होके बोलेंगे कि वो द्रव्यमान बोल रहे हैं या भार बोल रहे हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री वाले टीचर जब द्रव्यमान और भार की बात करेंगे तो ये दोनों एक के बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में आपको अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल में काम करना होता है, केमिस्ट्री में तो हम धरती पर ही रह के काम करेंगे, हमको चंद्रमा पर भी नहीं जाना होता है, यहीं पर रह के काम करना होता है। तो इसीलिए द्रव्यमान और भार केमिस्ट्री में सेम चीज़ है, लेकिन फिजिक्स में अलग अलग है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे से भी ये बात ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और याद रखना, द्रव्यमान का मान निश्चित होता है जबकि भार का मान अलग अलग हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। हालांकि देखो ये बात लिखा हुआ भी है, और पीडीएफ देखोगे तो उसमें भी तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है जबकि उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। मतलब भार अलग अलग हो सकता है जबकि द्रव्यमान स्थिर होता है। आप सभी लोगों को पता होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। मिली में डबल एल होगा, यहाँ स्पेलिंग एरर है, ठीक है? तो ये सब बात आप ऑलरेडी जानते होंगे। ग्राम से भी छोटा मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम छोटा, ग्राम उससे बड़ा और किलोग्राम उससे बड़ा। जनरली हम इस 3 मात्रक का उपयोग, भौतिक मात्रक का उपयोग मास के लिए करते हैं, मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। तो आपको इसमें रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है? इसमें एक बात और आपको याद रखना है, और वो बात है ये, लंबाई के मात्रक से संबंधित नोट में सब लिखा हुआ, जैसे वहां लिखा हुआ है उसको देखिएगा। इसमें बस आप मोटा मोटी समझ लीजिए। 1 मीटर, देखो मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ये सब लंबाई का मात्रक है। ये सब लंबाई का मात्रक है टोटल। तो सब लंबाई का मात्रक है, तो हम एक दूसरे को बदल सकते हैं एक दूसरे में, यदि हमको संबंध पता हो तो। जैसे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है।
तो इसीलिए सब आपस में बराबर है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो हमारे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये याद करने का चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट में देखना, वहाँ पीडीएफ में लिखा हुआ होगा ऐसे, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। एकदम मस्त लिखा हुआ है वहाँ, ठीक है, असाइनमेंट में। और एकदम उसी से लिखना है, यहाँ से लिखना नहीं है, यहाँ से खाली आप समझिए। तो ये बात हो गई आयतन से, सॉरी, लेंथ से संबंधित। अब आइए आयतन से संबंधित हम लोग बात करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहला देखो लिखा हुआ है आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। आप बताइए, किसी भी चीज़ का आयतन निकालते हैं तो क्या करते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जैसे कोई वस्तु 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचाई ऊंचाई है उसकी, तो उसका आयतन क्या होगा? 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब। मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है, तो आयतन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। मीटर गुना मीटर गुना मीटर, 3 लेंथ को गुना करेंगे। अब देखो लिखा हुआ है सेंटीमीटर तथा डेसीमीटर क्यूब ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाले आयतन के मात्रक हैं, क्योंकि यह मीटर क्यूब से छोटा होता है। एक चीज समझो, यहाँ पर यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है। 1 मीटर लगभग इतना इतना से बड़ा होता है। देखो जरा ध्यान से, 1 मीटर यहां से लेकर यहां तक होता है लगभग। ये हुआ 1 मीटर। तो 1 मीटर लंबा ले लो, 1 मीटर चौड़ा ले लो, और 1 मीटर ऊंचा ले लो। इसको गुना करेंगे तो ये 1 मीटर क्यूब आयतन है। तो ऐसा लगता है कि एक छोटा टंकी बन गया। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए, उसका आयतन निकालने के लिए हम इतना बड़ा टंकी का यूज़ थोड़ी करेंगे, हम छोटा मात्रक का यूज़ करते हैं। तो छोटा मात्रक में दो गो मात्रक बड़ी प्रचलित है, एक है सेंटीमीटर क्यूब और एक है डेसीमीटर क्यूब। तो अभी हम आपको काफ़ी डिटेल में समझाने वाले हैं आयतन के मात्रक को। आप इसको यहाँ से हटाइए, अब जो समझा रहे हैं यहाँ से समझिए। समझो, हमने कहा कि आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब, सीजीएस मात्रक होगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन और भी अन्य मात्रक हैं, जैसे लीटर मिलीलीटर, ये सब भी बात हम बोलते हैं। तो ये सब क्या है, इसको ध्यान से समझो। लिखना कुछ भी मत, अब सिर्फ देखना है और खूब ध्यान से समझना है चीज़ों को, अन्यथा आपको परेशानी बहुत होने वाली है। देखो, हम सभी लोग पढ़े हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। ये लंबाई का संबंध है और ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो हमारे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कीजिए, आप जानते हैं कि किसी भी लेंथ को 3 बार गुना कर दें तो वो आयतन में बदल जाएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, तीनों को गुना कर दीजिए तो 1 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, वो एक आयतन है। तो ये जो लेंथ का मात्रक है, इसको हम आयतन में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका होल क्यू कर देते हैं। जैसे 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, यानी 1 मीटर का होल क्यू। यदि हम बराबर को रखना चाहते हैं तो इसे सबका होल क्यू करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 10 डेसीमीटर क्यूब, फिर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, फिर लिखेंगे 1000 मिलीमीटर का होल क्यूब। अब देखो, एक को 3 बार गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, लेकिन मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 मीटर क्यूब। 10 को 3 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000, यानी 10 का पावर 3। और डेसीमीटर गुना डेसीमीटर गुना डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब बराबर 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 1000 को 3 बार गुना करोगे तो 10 का पावर 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब। तो बाबू आप ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है लेंथ का रिलेशन, लेंथ रिलेशन, लंबाई का संबंध। क्या लिख रहे हैं, लंबाई का संबंध है ये। और ये, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये वॉल्यूम, आयतन का संबंध हो गया ये।
ये आयतन का संबंध हो गया। ये हो गया लेंथ रिलेशन, और ये हो गया वॉल्यूम रिलेशन। अब सुनो, ये जो है ये आयतन से संबंधित बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ तो गए ही होंगे, याद भी रखिए। अब इसमें नया बात क्या है वो सुनो। ये जो तुम डेसीमीटर क्यू देखते हो, इसी डेसीमीटर क्यू को ना हम लोग लीटर कहते हैं, और ये जो सेंटीमीटर क्यू देखते हो, इसी को हम लोग मिलीलीटर कहते हैं, या इसी को सीसी कहा जाता है। तो केमिस्ट्री में कहीं भी सीसी लिखा हुआ देखो तो समझो यही सेंटीमीटर क्यू है। क्यों सीसी कहते हैं? इसका नाम है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक का सी और सेंटीमीटर का सी एक साथ लेंगे तो ये बन जाएगा सीसी। तो सीसी को ही हम लोग सेंटीमीटर क्यू कहते हैं, या इसी को मिलीलीटर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये दो बात इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, इसको यदि हम साथ रखकर एक बार फिर से इस रिलेशन को मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं, देखो तो 1 मीटर क्यू बराबर 10 का पावर 3 लीटर बराबर 10 का पावर 6 मिलीलीटर, या इसी को तुम सीसी भी कह लो, बराबर 10 का पावर 9 मिलीमीटर क्यूब। अब देखो, ये बहुत बड़ा मात्रक है और ये बहुत छोटा मात्रक है। बीच वाला मात्रक है लीटर और मिलीलीटर, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं लीटर और मिलीलीटर का। जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो कहते हैं 5 लीटर दूध दीजिए, तेल लेने जाते हैं कहते हैं 2 लीटर तेल दीजिए, या 500 ml तेल दीजिए। तो जैसा यूज होगा वैसा हम लोग मात्रक का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात सीखने के लिए आपको मिला, आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखना जरा। 1 मीटर क्यूब में 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 लीटर। यदि आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो आप कहेंगे कि 1000 लीटर। 10 का पावर 3 का तो मतलब 1000 लीटर। ये पहला बात। दूसरा बात, कोई आपसे पूछे कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो अभी तक आप रटे हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, लेकिन आज आप कैलकुलेशन भी सीखिए। देखिए, 10 का पावर 3 लीटर बराबर 10 का पावर 6 मिलीलीटर। तो बताओ 1 लीटर बराबर कितना होगा? 10 का पावर 6 बटा 10 का पावर 3। ये पावर घट जाएगा ऊपर जाके, 10 का पावर 6 - 3 यानी 10 का पावर 3 मिलीलीटर। इसी को ना हम लोग 1000 मिलीलीटर कहते हैं। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। तो वैसे तो हम कैलकुलेशन करके भी आपको बता दिए हैं, लेकिन आप इसको याद रखिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब बताइए, वॉल्यूम के रिलेशन को आप समझे? राजकुमार, मयंक, मुस्कान, बताइए वॉल्यूम का रिलेशन आपको समझ में आया? और ये सारी बातें सीक्वेंस में पीडीएफ में लिखी हुई है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो लिखा हुआ है वो उतारिए और यहाँ से पढ़ने के बाद उतारिए। आपको देखिए एक एक बात समझ में आएगा, कोई ऐसा बात होगा ही नहीं जो आप नहीं समझेंगे, हर एक बात आपको समझ में आएगा। चलिए, सभी लोगों का बहुत पॉजिटिव जवाब आ रहा है। अब एक चीज़ और सुनो, जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लीटर क्या है, तो तुम्हारा जवाब होगा लीटर वॉल्यूम का मात्रक, आयतन का मात्रक। अब सामने वाला तुमसे कहेगा कि आयतन क्या है, तो तुम कहोगे कि किसी भी वस्तु के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दें तो उसी को आयतन कहते हैं। तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि किसी भी 3 लंबाई को यदि गुना कर दें तो हमको आयतन मिल जाता है। तो तुमसे पूछेगा कि लीटर जो है यह किस आयतन को, किस लेंथ को 3 बार गुना करने पर मिला है। तो आप याद कीजिए, डेसीमीटर क्यू को ही हम लोग लीटर कहते हैं। तो डेसीमीटर को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब जो मिलता है उसी को हम लीटर कहते हैं, इसीलिए डेसीमीटर क्यू को लीटर कहा गया।
अब आप कहेंगे कि सर लीटर कहा ही क्यों गया, शुरुआती में लोग कहता 2 डेसीमीटर क्यों, 3 डेसीमीटर क्यों। तो देखो होता क्या है कि हम और तुम थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, तो तुमको यदि दूध लेना हो मान लो 2 लीटर, तो तुम 2 लीटर नहीं बोल के तुम सामने वाले को कह सकते हो कि हमको 2 डेसीमीटर क्यों दूध दीजिए। तेल लेना हो तो तुम कह सकते हो तो कि हमको 3 डेसीमीटर क्यों तेल दीजिए। लेकिन जो गांव देहात का एकदम भुच्च आदमी है, जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, उसको, जो मान लीजिए कि एकदम नहीं कुछ जानता है, उसके यहाँ आप जाइए और उसको कहिए कि हमको 3 डेसीमीटर क्यों दूध दीजिए, पहले तो सोचेगा कि तुम मंगल ग्रह पर से तो कहीं नहीं आया है, 3 डेसीमीटर क्यों मांग रहा है। तो तुम कहेगा छोड़िए 5 डेसीमीटर क्यों दूध दीजिए, फिर नहीं समझेगा वो। तो तुम कहेगा अरे महाराज आप क्यों पागल कर रहे हैं, 5 लीटर दूध दीजिए। अच्छा अच्छा 5 लीटर, तो 5 लीटर वो तुरंत दे देगा। क्यों? क्योंकि लीटर बोलना समझना सुनना सब आसान है, लेकिन डेसीमीटर क्यों बोलना सुनना समझना सब मुश्किल है। हमको लगता है कि आप लोग भी आज से पहले नहीं जानते होंगे कि डेसीमीटर क्यू को ही लीटर कहा जाता है। डेसीमीटर को 3 बार गुना करते हैं, उसी को हम लोग डेसीमीटर क्यू कहते हैं, या उसी को लीटर कहा जाता है, शायद नहीं पता होगा आपको। चलिए बताइए, पता था क्या आपको? क्या ये बात पता था आपको कि डेसीमीटर क्यू को ही लीटर कहा जाता है? चलिए राजकुमार का जवाब आया नो सर, कोई बात नहीं, अब जान गए। तो मैक्सिमम लोग का यही हाल होता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है कि डेसीमीटर क्यू को ही हम लोग लीटर कहते हैं, तो ये चीज़ अब याद रखिएगा। और हमारे ख्याल से अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो बुआ, जो बात अभी हम तुमको समझा रहे थे ना, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ बराबर 10⁻6, वही सब एक तरफ से लिखा हुआ है, तो इस पर हम लोग अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो असाइनमेंट में है उसको उतारिए और आपको अपने समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है और सब बातें लिखी हुई है। आगे का टॉपिक है घनत्व। ठीक है, अब घनत्व से आगे हम लोग आज नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज रहने देते हैं यहीं तक, आज एक्चुअल में बहुत थके हुए हैं। आज स्टाफ सब हमारा छुट्टी पर था, पढ़ाते पढ़ाते अकेले ही सब काम करना पड़ा है, तो थोड़ा थक गए हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे, तब तक आप लोग असाइनमेंट बनाइए। 1 से 2 दिन में आपको पीडीएफ भी अपडेट कर दिया जाएगा। पीडीएफ अपडेट करने का मतलब है कि फुल पीडीएफ आपको नहीं मिला है, वो भी और उसमें पेज पेज ऐड होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पेज पेज ऐड होता चला जाएगा, तो उसको हम करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक हुआ था वहाँ तक उतारिए, जितना पढ़ाई होते जाएगा उसे वैसे देते जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। बाकी आपको कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, हम स्क्रीन पर हैं, आपके कमेंट को देख रहे हैं। जो लोग यूट्यूब पर वीडियो को देखते हैं, यदि आपको कोई परेशानी हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, ज़रूर हम अगले क्लास में उसको सॉल्व करेंगे।